हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल। मिसिसागा टोरंटो में जहां जायका ऐसा कि जिसका कोई सानी नहीं, कनाडा का टॉप लिस्टेड रेस्टोरेंट जिसका कोई मुकाबला नहीं, एक से बढ़कर एक डिश, एक से बढ़कर एक जायका, तभी तो है ये बादशाह ग्रिल। 5130 डिक्सी रोड, मिसिसागा। पोस्टल कोड L4W 4K2। कॉन्टैक्ट 905-625-6673। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। ईरान में 5 रोज़ा सोग ईरानी सदर की आखिरी रस्मात आज से शुरू होंगी। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी सदर और दीगर की मैयतें तबरेज़ पहुँचा दी गई, जहाँ से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर शहीदों की मैयतों को तेहरान ले जाया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर पाकिस्तान में भी आज यौम सोग काबीना डिवीजन की जानिब से ईरानी सदर और दीगर आला सरकारी हुकाम की शहादत के तनाजुर में आज बरोज़ मंगल को यौम सोग मनाने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। मुल्क भर में कौमी परचम सरनगू है। तहरीक इंसाफ का हक की इज्जत कानून के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना था कि ये काला कानून बनाया जा रहा है। आइन के मुताबिक किसी की जुबान बंदी नहीं की जा सकती। हम इस कानून की खिलाफ वर्जी और कौमी और सूबाई असम्बली में मुज़ाहमत करेंगे। पुलिस ने परवेज इलाही को 9 मई के 20 नए केसेस में नामजद कर दिया। IG पंजाब की तरफ से लाहौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि चौधरी परवेज इलाही को लाहौर में दर्ज 3, फैसलाबाद के 4 जबकि रावलपिंडी के 11 मुकदमात में नामजद किया है। हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर मजीद 35 अरब का बोझ डालने की तैयारी कर ली है। CPPA ने अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में ₹3.49 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त पर नेपरा 30 मई को समाअत करेगा। कराची में गर्मी का राज बरकरार, हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा पारा 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 112 के ज़ेर एहतमाम हैंड इस्लाम पर प्री फील्ड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। प्री फील्ड मॉक एक्सरसाइज के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह थे। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि तमाम मुतालिका महकमे मानसून मुतवक्किल सैलाब के पेश नज़र किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल रखें। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल। मिसिसागा टोरंटो में जहां जायका ऐसा कि जिसका कोई सानी नहीं,
कनाडा का टॉप लिस्टेड रेस्टोरेंट जिसका कोई मुकाबला नहीं, एक से बढ़कर एक डिश, एक से बढ़कर एक जायका, तभी तो है ये बादशाह ग्रिल। 5130 डिक्सी रोड, मिसिसागा। पोस्टल कोड L4W 4K2। कॉन्टैक्ट 905-625-6673। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान में 5 रोज़ा सोग ईरानी सदर की आखिरी रस्मात आज से शुरू होंगी। हेलीकॉप्टर हादसे में जांबाग ईरानी सदर और दीगर की मैयतें तब्रेज़ पहुंचा दी गई, जहां से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर शहीदों की मैयतों को तेहरान ले जाया जाएगा। जांबाग अफराद की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी तेहरान में नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी को जुमे को मशहद में खाक किया जाएगा। आयतुल्लाह अल हाशिम की तदफीन जुमे को तब्रेज़ में की जाएगी, जबकि मशरक़ी की आज़रबाईजान के गवर्नर की तदफीन मरागा शहर में की जाएगी। पाकिस्तान पोस्ट डिवीजनल सुपरिटेंडेंट जुल्फ़कार शाह ने अपने पोस्ट ऑफिस के मुलाजिमीन, जिनमें अमजद हुसैन अदील और अकबर खान के हमरा अंजुमन ताजरान के सदर मोहम्मद इकबाल अवान, रशीद भट्ट, राजा मोहम्मद अकरम, शानुल हक, जलील भट्ट और शेख शकील सिटी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुलाकात की और उनको पाकिस्तान पोस्ट की खदमात और फंक्शन के काम के बारे में और रेवेन्यू बढ़ाने के सिलसिले में सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें आज हमने जिला जहलम की ताजर बरादरी से मुलाकात की और उनको पाकिस्तान पोस्ट की खदमात और सर्विसेज के बारे में आगाही दी। इस मौके पर अंजुमन ताजरान के अहदेदारान और मेंबरान ने बहुत शुक्रिया अदा किया और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और हमें ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर अंजुमन ताजरान के सदर अंजुमन ताजरान जहलम और वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान पंजाब मोहम्मद इकबाल अवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज हमारे पास पाकिस्तान पोस्ट के जुल्फ़कार शाह साहब और अमजद हुसैन साहब तशरीफ लाए हैं। हमें उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई कि गवर्नमेंट के महकमे भी बहुत एक्टिव हैं। ये पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, अवाम को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। हम इनकी कोशिश को अप्रिशिएट करते हैं और इनसे भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाते हैं। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान रशीद भट्ट ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि पोस्ट ऑफिस की टीम जुल्फ़कार शाह साहब और अमजद हुसैन साहब की सरबराही में हमारे पास आई। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम और अंजुमन ताजरान के फायदे के लिए जो बातें बताई, इससे पता चलता है कि ये मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम उनको अंजुमन ताजरान जहलम की तरफ से यकीन दहानी करवाते हैं और इंशाल्लाह इनसे भरपूर ताउन करेंगे। अगर इन जैसे लोग महकमों में होंगे तो इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। आज पाकिस्तान पोस्ट के खिदमात और पाकिस्तान पोस्ट के फंक्शंस के बारे में और इसके कामकाज को रेवेन्यू को बढ़ाने के सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ सरकारी इदारों और गैर सरकारी इदारों तंजीमों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया गया है और इससे आज मैंने इस सिलसिले में अंजुमन ताजरान जेहलम शहर और ज़िला के नुमाइंदगान अवान साहब, उनके प्रेसिडेंट भट्ट साहब, इन सब से आज भरपूर एक तारफ़ी नशिस्त का अहतमाम किया। मैंने उनसे मुलाकात की और अपने महकमे के खिदमात और सर्विसेज के बारे में उनको आगाही वहाँ पहुँचाई, जिस पर उन्होंने पाकिस्तान पोस्ट के साथ मज़ीद जो कारोबारी और अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के सिलसिले में मुझे यकीन दहानी करवाई। उनके तमाम मसाइल और पाकिस्तान पोस्ट से रिलेटेड जो भी तजावीज़ थी, मैंने खुश दिली से उनको भरपूर तरीके से हल किया और कोशिश उनके साथ की है कि पाकिस्तान पोस्ट उनकी बेहतर से बेहतर खिदमत कर सके और इस जज्बे के तहत आज की जो हमारी उनसे मीटिंग है बड़ी ज़बरदस्त रही। गुजारिश ये है कि मुझे इतना अच्छा लगा है कि पोस्ट ऑफिस की टीम जो है जुल्फ़कार शाह की क़यादत में, अमजद साहब की क़यादत में तशरीफ़ लाई है, तो इससे महसूस हुआ है कि मुल्क में के अंदर कुछ हलचल है और मुल्क की बेहतरी के लिए जो बातें इन्होंने की हैं, मैं समझता हूँ कि मुल्क बेहतर डिगर पर चल रहा है और इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट जल्द ही अच्छे आएंगे और इनकी कोशिशें रंग लाएंगी और अवाम, हकीकत यह है कि अवाम तावन करना चाहती है। अवाम से तावन लेने वाले ऐसे अफसर अल्लाह करे हर महकमे में हों तो ये मुल्क इंशाल्लाह जल्द और अच्छी तरक्की करेगा। आज हमारे पास पोस्ट ऑफिस के
जुल्फ़कार शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं और अमजद शाह साहब। हमें बड़ी खुशी हुई है कि गवर्नमेंट के महकमे भी माशाल्लाह इतने एक्टिव हैं और इनसे मिल के हमें बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिला है इनकी तरफ से कि ये मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, ताजरों की खिदमत करना चाहते हैं, आम बंदे के लिए आसानियाँ पैदा करना चाहते हैं। हम इनके जज्बात की कदर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये इन्होंने काम शुरू किया है ये सब के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ताजर इनके साथ तावन करेंगे। और ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि अपने मुल्क के लिए अपने इदारों के साथ तावन करें। उम्मीद है पोस्ट ऑफिस पहले वाले डगर पे ज़रूर काम करेगा और इनकी कोशिशें ज़रूर कामयाब होगी। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ और वेलकम करता हूँ, इनकी कोशिश को अप्रिशिएट करता हूँ। चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑन व्हील्स के तहत सेहत की दस्तक आपकी दहलीज पर के तहत जहलम में आगाज़ कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर ऑन व्हील्स प्रोग्राम का इफ्तिताह मेंबर कौमी असम्बली बिलाल असर कियानी ने महकमा हेल्थ के डॉक्टर्स के साथ मिलकर राथिया के मकाम पर फीता काट कर किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हसन तारिक, CO हेल्थ डॉक्टर मियाँ मजहर हयात, डॉक्टर जवाद अहमद डार, राना जमील आरिफ, मॉनिटरिंग एंड एलिवेशन ऑफिसर मोहम्मद असलम डार, फील्ड प्रोग्राम ऑफिसर भी मौजूद थे। जदीद सहूलियात से आरास्ता क्लिनिक ऑन व्हील का मकसद और सहूलियात पसमानदा इलाकों तक सेहत की सहूलियात पहुँचाना, क्वालिफाइड मेडिकल स्टाफ, अल्ट्रासाउंड, मामूली नौइयत के अमराज का इलाज, पैदाइश से पहले और बाद के पेचीदगियों का इलाज, फैमिली प्लानिंग, हामला खवातीन और 2 साल से कम उम्र बच्चों के लिए हिफाजती टीका जात है। इस मौके पर मेंबर कौमी असम्बली बिलाल असर कियानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दूर दराज इलाकों में रहने वालों करीबी अस्पतालों में पहुंचने में सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता था। भारी खराजात की वजह से बहुत से लोग सेहत की सहूलियात से महरूम रह जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की वजह से ऑनलाइन क्लिनिक व्हील से सेहत की बुनियादी सहूलियात आवाम के दरवाजे तक पहुँच सकेंगी। तो मैं सबसे पहले आप सब मीडिया के भाइयों का मशकूर हूँ कि आप सब यहाँ पे आए हैं और आज आप देख सकते हैं हम राठिया में मौजूद हैं और ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम है जो कि एक सेहत के शोबे में जो दीगर प्रोग्राम अभी तक जिनका तारुफ हो चुका है हुकूमत पंजाब की तरफ से जब से हुकूमत क़याम में आई है, तो उसमें ये एक मज़ीद इजाफ़ा है और आज झेलम में इसका पहला दिन है। मैं इसीलिए आज यहाँ पे इसका विज़िट करने आया। मेरे साथ इंतज़ामिया की टीम मौजूद है, DCR साहब यहाँ मौजूद हैं, CO हेल्थ झेलम मौजूद हैं। इनकी टीम ने बर वक्त जैसे ही पंजाब हुकूमत ने ये प्लान फाइनलाइज़ किया तो झेलम में मुझे पता चला कल ही ये वैन्स पहुँची हैं और आज फ़ौरन इन्होंने भी यहाँ पे अमले को डिप्लॉय करके फ़ौरन इसको ज़ेर इस्तेमाल ले आए हैं और उन इलाकों में ये क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है जहाँ पे वाकई में ज़रूरत है। आप जानते हैं कि शहर में THQ या DHQ मौजूद होते हैं, देहात के अंदर RH रूरल हेल्थ सेंटर होते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट होते हैं, उसमें भी मज़ीद काम और बेहतरी की ज़रूरत है, मगर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो दोनों के दरमियान के ही रह जाते हैं। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता सुल्तान मेडिकल कॉम्प्लेक्स सहानिया में MBBS, FCPS, सर्जन्स, जनरल फिजिशंस, सीनियर डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 600 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया और 4 दिन की फ्री अद्वियात भी दी गई। मज़ीद जानते हैं इस मौके पर डॉक्टर्स और मरीजों का कैंप के बारे में क्या कहना है। नौरीन है, मैं यहाँ सुल्तान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मरीज़ों के मुआयने के लिए रोज़ाना शाम 5 बजे से 8 बजे के दरमियान बैठती हूँ। हमने सुल्तान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 2 रोज़ा फ्री मेडिकल चेकअप का एहतमाम किया। आज हमारा दूसरा दिन है और उसमें हमने तकरीबन 300 से ज़्यादा मरीज़ का मुफ्त अद्वियात, मुफ्त मुआयना, मुफ्त सहूलियात उन्हें फ़राहम की हैं। आपको किसी भी किस्म का मर्ज़ हो, कोई भी मसला हो, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सुल्तान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप हमने लगाया है। महंगाई के इस दौर में जहानिया की गरीब आवाम के लिए यहाँ पर बहुत सारी सहूलियात रखी गई हैं, जिसमें हमने 2 दिनों में 638 पेशेंट चेक किए हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास अमराज में मुब्तला लोग आए हैं। आई स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इसके साथ साथ फिजिशियन, आर्थोपेडिक सर्जन और न्यूरो फिजिशियन ने मरीज़ों का चेकअप किया है। सुल्तान मेडिकल कम्प्लेक्स की तरफ से ये हमारे अहले इलाके के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं। फ्री टेस्ट कर रहे हैं, फ्री मेडिसन दे रहे हैं, अच्छे डॉक्टर मुल्तान से आए हुए हैं। ये हमारे अहले इलाके के लिए बहुत अच्छी खबर है और तकरीबन
बहुत रश है, 300-400 मरीज़ों का आज फ्री मेडिसिन दी है, फ्री टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। मैं भी आया हूँ, फ्री टेस्ट किए हैं, फ्री मेडिसिन दी है। मारूफ मजहबी स्कॉलर साहबजादा इलामा हाफिज अबू बकर सुल्तानी रिजवी को आलम इस्लाम की दीनी दरसगाह अलकरम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी और दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बहीरा शरीफ में 8 साला दर्स निज़ामी की तकमील पर दस्तार फजीलत से नवाजा गया। दस्तार फजीलत की तकरीब में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। दस्तार फजीलत के बाद साहबजादा इलामा हाफिज अबू बकर सुल्तानी रिजवी का अपने आबाई घर भुनंदा जहलम आमद पर मुख्तलिफ शख्सियात और घर वालों की तरफ से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की कसीर तादाद में शिरकत, जिनमें डॉक्टर अतीकुर रहमान, बाउ शफीकुर रहमान, मोहम्मद इरशाद चौधरी, मोहम्मद अफजल, मास्टर सफ्तर हुसैन सादी, सूबेदार आरिफ महमूद चौधरी, वकास नक्शबंदी, मौलाना हाफिज इस्माइल वाहदी रिजवी और दीगर फैमिली मेंबरान भी शरीक हुए। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत, वालिदैन व असातिज़ा की दुआओं से 2016 से शुरू होने वाला दरस निज़ामी का तालीमी सफ़र आज बतरीक़ अहसन पाया तकमील को पहुँचा और आलम इस्लाम की अज़ीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेरा शरीफ व अलकरम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में दस्तार फ़जीलत और अशहादतुल आलमिया फ़िल उलूमिल अरबिया वल इस्लामिया की सनद से नवाजा गया। तो दस्तार फ़जीलत की इस तकरीब में जिन जिन मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की और जिन मुअज़्ज़िज़ व मुहतशम उलमा ने सोशल मीडिया पर अपनी मोहब्बतों का और दीगर शख्सियात ने अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाया, मैं तमाम ही का नेहा खाना कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।